ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय पहला। आप ही हैं कर्म के कर्ता। प्रियवर, सौभाग्य आपका दरवाजा खटखटाने को है और आपसे पूछ रहा है कि यदि ईमानदारी, समझदारी और मेहनत आपके घर में मौजूद हो तो मैं अंदर आ जाऊं। ईमानदारी, समझदारी और मेहनत से अपना सौभाग्य बनाकर हम भाग्यवान कहलाते हैं। हम कर्मों को नमस्कार करते हैं जिन पर विधाता का भी वश नहीं चलता। ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं, नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरापि न येभ्यः प्रयवति। नीति शतक। आप जन्म से स्वतंत्र है, स्वयं अपने स्वामी हैं। अपना कार्य आप कर सकते हैं। आपको जीवन देने वाले ने आपको स्वतंत्रता भी प्रदान की है। उस स्वतंत्रता के माध्यम से सुख को, शांति को, उन्नति को, परम तत्व ज्ञान को, परम पद मोक्ष को प्राप्त करने में आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। आप सफल होने के लिए भी स्वतंत्र हैं और असफल होने के लिए भी। इसलिए भरोसा पैदा करिए अपने में कि मैं स्वयं गिरना न चाहूं तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता, और स्वयं उठना न चाहूं तो कोई मुझे उठा नहीं सकता। मैं इस विषय में आपसे जो भी कहूँगा अपनी कोई व्यक्तिगत मान्यता नहीं कहूँगा। जो प्रश्नों के उत्तर दूंगा शास्त्रों से ही दूंगा, ऋषि मुनियों के सिद्धांत बताऊंगा। और इस विषय में पहला सिद्धांत है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। शरीर में बैठे हुए हम जीवात्मा स्वयं इच्छा करने वाले, स्वयं प्रयत्न करने वाले, स्वयं ज्ञान को अनुभव करने वाले आदि अपने स्वयं के स्वाभाविक गुणों से सुसज्जित एक स्वतंत्र कर्ता है। हम ही अपने मन से विचार करने वाले हैं, हम ही वाणी से उच्चारण करने वाले हैं, और शरीर से गति करने वाले भी हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। सत्य सिद्धांत तो यह है कि जीवात्मा इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान आदि गुणों को धारण करने वाला एक चेतन तत्व है और वह कर्म करने में स्वतंत्र भी है। शरीर में बैठे हुए जीवात्मा की इच्छा और प्रयत्न के कारण से उसके शरीर, मन और वाणी रूपी कर्म के साधन कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। वह अपनी इच्छा, प्रयत्न आदि से समस्त कर्मों को किया करता है और उन कर्मों के प्रति स्वयं ही उत्तरदायी होता है। इसमें प्रमाण है कि एष ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बौद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष। प्रश्न उपनिषद। वेद आदि सत्य शास्त्रों में बताया गया है कि यह जीवात्मा ही देखता है, छूता है, सुनता है, चखता है यानी रस लेता है, मनन करता है, जानता है यानी ज्ञान स्वरूप है, वही कर्म करता है। वही चेतन जीवात्मा फलों को भोगने वाला भोगता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि जितनी स्वतंत्रता 100% मनुष्यों के पास है उतने किसी और प्राणी के पास नहीं है। हमारी 24 घंटे की स्वतंत्रता है। हम जब इच्छा हो तब खा पी ले, घूम ले, सो जाएं, सैर कराएं, कुछ भी कर ले। मान लो कि किसी कुत्ते की इच्छा हो रही हो जलेबी खाने की, पर क्या वो जलेबी खरीद के खा सकता है? नहीं खा सकता। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए हम गलती कर सकते हैं। ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ता। एक विद्यार्थी परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहा है।
प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है। जैसे उसको छूट है कि वो सही लिखे, गलत लिखे, आधा लिखे, पूरा लिखे, जो मर्जी हो लिखे, ऐसे ही हम स्वतंत्र हैं। हम ये अच्छा काम करें, बुरा करें, आधा करें, पूरा करें, आज करें, कल करें, जो भी करें, हमें छूट है। इसलिए अब पसंद आपकी है कि आपको सकाम कर्म करना है या निष्काम कर्म करना है, सांसारिक सुख भोगना है या मोक्ष का सुख भोगना है, वो आपकी इच्छा है। वेदों के अनुसार ऐसा सिद्धांत है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाएं, स्वतंत्रता के स्वरूप को समझें। एक शब्द है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है स्वच्छंदता। दोनों में बहुत अंतर है। प्रायः लोग इसका अंतर नहीं समझते। लोग स्वतंत्रता को छोड़कर स्वच्छंदता के क्षेत्र में घुस जाते हैं, इसीलिए उसका दंड भोग रहे हैं। वेद आदि शास्त्र, ऋषि लोग क्या समझाते हैं? वो कहते हैं कि स्वच्छंदता अर्थात अपनी मनमानी मत करो, कानून तोड़कर बाहर मत जाओ, कानून के अंतर्गत रहकर काम करो। आपके पास 50 विकल्प ऑप्शंस है, जो मर्जी वो करो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन करो कानून के अंतर्गत। अनुशासन में संविधान के अंतर्गत रहकर काम करो, फिर आपको सुख मिलेगा। कहा भी है कि स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। चाणक्य नीति। अर्थात अच्छे बुरे कर्म कोई और नहीं बल्कि आत्मा स्वयं ही अपनी इच्छा से किया करता है। अच्छे बुरे कर्म का फल कोई दूसरा नहीं, वही स्वयं भोगता है। वह कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है। इस प्रकार बार बार संसार में जन्म लेने के लिए जिम्मेदार भी वह स्वयं ही है। वह स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के जन्म मरण के बंधनों और आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि हम जीवात्मा ईश्वर के अधीन होकर कर्म करें, अर्थात कर्म करने में परतंत्र होवे, तो इस स्थिति में हमारे कर्मों को कराने वाला ईश्वर माना जाएगा, हम नहीं। जीव के कर्मों का कराने वाला ईश्वर माना जाने पर तो जीव द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का सुख दुख रूपी फल भी ईश्वर को ही भोगना चाहिए, परंतु ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं मानेगा। इससे पता चलता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से नहीं घटित होता, बल्कि बहुत कुछ जीवों की इच्छा से भी होता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार में जितने भी बुरे काम होते हैं वे सब के सब जीवों की इच्छा से होते हैं, ईश्वर की इच्छा से नहीं। इसलिए मनुष्य को ईश्वर के आदेश पर कार्य करने वाला साधन मात्र मान लिया जाना गलत सिद्धांत है। मनुष्य के कर्मों को करने वाला कर्ता ईश्वर नहीं है, अन्यथा ईश्वर के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल दुख आदि केवल उस ईश्वर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसी ने जीव से ये कर्म कराए हैं। इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है। ईश्वर मनुष्यों को अपनी इच्छा से जैसा चाहता है वैसा फल नहीं देता है। वेद आदि शास्त्रों में अच्छे कर्मों को करने का निर्देश और बुरे कर्मों को छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। शास्त्र कहता है कि अक्षयर्मा दिव्यः कृषिमित् कृशस्य वित्ते स्मृस्व बहुमन्यमानः। ऋग्वेद। अर्थात तुम कभी जुआ मत खेलो,
खेती का कार्य करो, अपने परिश्रम से प्राप्त धन को पर्याप्त मानकर उसी से संतुष्ट रहो। स्वतंत्र व्यक्ति अन्यों के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि जैसे हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी स्वतंत्र हैं, इसलिए वो भी अपनी इच्छा से काम करते हैं। हम जैसा चाहते हैं वे वैसा सहयोग नहीं देते। यह उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए मान ले कि सब कुछ हमारी इच्छानुसार नहीं हो सकता। हर एक का अपना अपना स्वभाव है, हर एक की बुद्धि दूसरे से अलग है, हर एक के विचार अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक का ज्ञान विज्ञान का स्तर अलग है। किन्हीं दो व्यक्तियों के विचार 100% एक समान नहीं हो सकते। उसमें 2, 5, 10, 15, 20, 25% यानी कुछ न कुछ तो अंतर रहेगा ही। जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके सिर में आपका दिमाग नहीं रखा है, तो फिर वह आपकी इच्छा के अनुकूल व्यवहार कैसे करेगा? उसके सिर में उसका दिमाग है, इसलिए वह अपने ढंग से व्यवहार करेगा, और आपके सिर में आपका दिमाग है, इसलिए आप अपने ढंग से व्यवहार करेंगे। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही तो वह करेगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी बुद्धि उसके दिमाग में फिट कर दी जाए, फिर तो जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार भी वह कर ले, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सर्वशक्तिमान भी नहीं हैं। हम इस दुनिया के मालिक या राजा नहीं हैं। सब लोग हमारे अधीन नहीं है कि जैसा हम चाहे वैसा ही हो। हम जो नहीं चाहते दूसरे वो हमको जबरदस्ती थोप देते हैं, हमें वो काम करना पड़ता है। क्या करें, हम सबसे बड़े नहीं हैं, हम कईयों के नीचे रहते हैं। छोटे हैं तो हमें बड़ों की बात माननी पड़ती है, चाहे हमारी इच्छा हो या न हो। ईश्वर हमें बुरे कर्मों से सीधे नहीं रोकता। एक विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है और परीक्षक वहां चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाते लगाते वो खड़ा हो गया और देखने लगा कि ये विद्यार्थी क्या लिख रहा है। वो पढ़ने लगा कि वो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है। परीक्षक वहीं उपस्थित है और परीक्षक के देखते देखते भी विद्यार्थी गलत उत्तर लिख सकता है। क्या परीक्षक उसका हाथ पकड़ सकता है कि तुम्हें गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा? नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही हम कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर हमारे साथ है जो हमको देखता रहता है, पर जब हम गलती करते हैं तो ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता। उसने छूट दे रखी है, आप जो भी करो, अच्छा करो बुरा करो, आपकी मर्जी। एक सिद्धांत है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, लूटमार करता है, शोषण करता है, अंग भंग करता है, अन्याय करता है और ईश्वर उसका हाथ पकड़ ले, तो क्या तब वो स्वतंत्र माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। चाहे चोरी, अन्याय, शोषण या लूटमार आदि कुछ भी करो, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए ईश्वर तत्काल उस समय उसका हाथ नहीं पकड़ता। व्यक्ति कुछ भी करे, ईश्वर वहाँ अपनी शक्ति नहीं दिखाता। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। जब फल देने का समय आता है, जब मृत्यु आती है, तब ईश्वर अपनी शक्ति दिखाता है, तब ईश्वर फल देता है। क्या ईश्वर हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है? कर्म की शुरुआत कैसे होती है? आप जानते हैं कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मैं अपनी इच्छा से काम करूं,
तो मैं स्वतंत्र हूँ, या मैं दूसरे के कहने पर काम करूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा से करूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ। इसलिए यदि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म का आरंभ मेरी इच्छा से होगा। मैं अपनी इच्छा से शुरू करूँगा कि मुझे वेद प्रचार में दान देना है, मुझे गौशाला में दान देना है, मुझे ब्रह्मचारियों को दान देना है, मुझे किसी रोगी को दान देना है, मुझे गाय की रक्षा करनी है, मुझे रोगियों की सहायता करनी है, मुझे यज्ञ करना है। मैं अपनी इच्छा से काम शुरू करूँगा तो शुरुआत कहाँ से होगी? मुझसे, यानी मेरे स्वयं से होगी। शुरुआत मैं करूँगा। मैं स्वतंत्र हूँ, तो जब मैं ईश्वर के कानून के अनुकूल या प्रतिकूल इच्छा करता हूँ, अनुकूल या प्रतिकूल कर्म करने की बात सोचता हूँ, तो वही मेरी स्वतंत्रता है कि गलत सही काम का प्रारंभ मैं करूँगा। पहला नंबर मेरा। अब यदि मेरा काम ईश्वर के संविधान के अनुकूल है, तब ईश्वर मुझे दूसरे नंबर पर प्रेरणा देगा कि ठीक है, शाबाश बेटा, ये करो, बहुत अच्छी बात है, खूब करो। यह है ईश्वर की प्रेरणा, उसका समर्थन, उसकी प्रेरणा दूसरे नंबर पर होगी। अगर मैं ईश्वर के संविधान के विरुद्ध सोचता हूँ कि आज इस फलाने व्यक्ति से मुझे झूठ बोलना है, आज इसको धोखा देना है, इसको मूर्ख बनाना है, आज इसकी जेब काटनी है, तो इससे मैं भी स्वतंत्र हूँ, तो इसमें भी मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा से ऐसा सोचता हूँ तो मुझे ईश्वर की तरफ से प्रेरणा होती है, भय, शंका, लज्जा के रूप में। तब मन में मुझे डर लगता है कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा, फंस जाएंगे और दंड मिलेगा, बदनामी होगी। ऐसे ऐसे मन में विचार आएगा। वे ईश्वर की प्रेरणा है। वो प्रेरणा सेकंड नंबर पर होती है। तब ईश्वर हमको इस गलत काम से, बुराई से रोकता है, और उसका रोकना बस यहीं तक सीमित है कि वो हमको सूचना दे देगा, मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर देगा कि ये काम गलत है, ये मत करो। बस इसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप उसकी प्रेरणा सुने या न सुने, आपकी स्वतंत्रता है। आपने सोचा कि झूठ बोलना है, तो ईश्वर ने आपको भय उत्पन्न किया कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, यह अच्छा काम नहीं है। आपने सुन लिया, फिर उसकी उपेक्षा कर दी, इग्नोर किया। हम तो करेंगे और आप कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे। तब आपकी जबान ईश्वर नहीं पकड़ेगा, आपको झूठ बोलने से ब्रेक नहीं लगाएगा। बस एक बार उसने सूचना दे दी, यहाँ तक ईश्वर की प्रेरणा है, ऐसा जानना चाहिए। ईश्वर सूचना तो देता है, हमको सावधान तो करता है। जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया था कि जब हम बुरी योजना बनाते हैं तो हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न कर इनके माध्यम से ईश्वर अपनी ओर से सूचना देता है कि यह काम मत करो, यह ठीक नहीं है। बस उसकी सीमा इतनी है, आगे आपकी मर्जी। आगे आपकी मर्जी है कि करो या मत करो। अच्छा काम होगा तो अच्छी सूचना दे देगा, आनंद, उत्साह, निर्भयता के माध्यम से कि इस काम को करो। अब जानना यह है कि हम बुरे कर्म क्यों करते हैं। उत्तर है, हम अविद्या के कारण बुरे कर्म करते हैं। आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। बिल्कुल है। ईश्वर अलग चीज है, हम अलग चीज है। ईश्वर बुरे काम कभी नहीं करता, हम उससे अलग चीज है। हम तो कर सकते हैं। हम क्यों गलत काम करते हैं, वो क्यों नहीं करता? इसीलिए क्योंकि ईश्वर में अविद्या अर्थात विपरीत ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा के अंदर अविद्या है। इसीलिए वो कभी ठीक काम करता है, कभी गलत काम करता है।
अविद्या के कारण जीवात्मा गड़बड़ करता रहता है। तो ईश्वर भले ही हमारे साथ हो, तब भी हम अपनी अविद्या के कारण गलती करते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से ईश्वर के हमारे साथ रहते हुए भी हम अपनी अविद्या के कारण, स्वतंत्रता के कारण गलतियां कर लेते हैं। जब तक यह अविद्या रहेगी, तब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे। जब अविद्या दूर हो जाएगी, तो ये गलतियां भी होना बंद हो जाएगी। पर वो दूर कौन करेगा? सारा पुरुषार्थ हमको ही करना है। हमको अपनी अविद्या को समझना है और उस अविद्या अर्थात उल्टे ज्ञान को दूर कर गलतियां करना बंद करना है। आओ, सज्जनों का संपर्क, शास्त्र का ज्ञान और अपने यत्न से बार बार रुलाने वाली अपनी अविद्या को हम हटाते चलें।